20वीं सदी का महानायक सुभाष चंद्र बोस, उनका नाम लेते ही सीना चौड़ा हो जाता है। भारत के एक ऐसे सपूत जिन्होंने 20वीं सदी में बहुत बड़ा, कहा जाए कि धमाल मचा दिया था पूरे दुनिया में। भारत के एक ऐसे सपूत जिन्होंने भारत के लोगों की सोच बदल कर रख दिया। आज 23 जनवरी है और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। और मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था, सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल, लोको बाजार, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। उस स्कूल का नाम ही सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। उनको देख करके नए हम लोग को ऐसी प्रेरणा मिलती है। भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और सुभाष चंद्र बोस, जिनको अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो उस समय दो नाम बहुत ऊंचाई पर थे। एक तरफ गांधी जी का नाम था और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस का नाम था। और सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था कि वो गर्म दल के नेता हैं और गांधी जी को कहा जाता है कि नरम दल के नेता है, अहिंसा में विश्वास करते हैं। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जैसा सपूत, उन्हें देखकर मन में यही गर्व होता है। ईश्वर अगर पुत्र दे तो सुभाष चंद्र बोस जैसा, और ईश्वर अगर पिता दे तो सुभाष चंद्र बोस जैसा एक महानायक, जिनके बारे में मैं यही कहूँ कि जब वो कॉलेज के दिनों में ही सभी को दिख गया था कि ये लड़का क्रांतिकारी है। एक फिल्म मैंने देखा था, बोस, राजकुमार राव उसमें सुभाष चंद्र बोस का रोल किए थे। उसमें एक दृश्य बहुत बढ़िया था, एग्जाम का सीन दिखाता है और एग्जाम के सीन में अंग्रेज जो है वो एग्जाम, कहा जाए कि एग्जामिनर है, कहा जाए विजिलेटर है, और वो रूम में घूम करके सभी को देख रहा है। और जो भी भारतीय लड़का हाथ में कुछ धार्मिक चीज़ें पहना हुआ है, मौली धागा पहना हुआ है, उसको कह रहा है सब खोल दो, और बहुत कुछ भला बुरा कहता है। तुम लोग इंडियन लोग भाग्य में विश्वास करते हो, मौली पहनते हो, टीका लगाते हो। एक तरह से देखा जाए तो वो जो स्कूल का जो विजिलेटर था एग्जाम का, वो बहुत ज़्यादा भारतीयों को के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा था, बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस उसी रूम में बैठे हुए थे, एग्जाम तो दे ही रहे थे। तभी सुभाष चंद्र बोस ने हाथ उठाया और उस अंग्रेज जो टीचर था उसने कहा, हाँ बोलो क्या बात है। बोला, सर मेरे मन में बहुत दिन से कुछ है, सोचता हूँ पूरा कर लूँ। उसने कहा क्या, और सुभाष चंद्र बोस ने अपने जूते निकाले और उस टीचर को पीटते 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 क्लासरूम से बाहर तक लेकर गए। वहाँ शायद एक बैकग्राउंड आवाज़ भी है, बोस बोस बोस। ये है उस नौजवान का परिचय जिसने अपने कॉलेज के ज़माने में ही अपने टीचर को दिखला दिया कि वो भारत का अपमान नहीं सह सकता है, भारतीयों का अपमान नहीं सह सकता है, भारत के सनातन के जो भी चिन्ह हैं उसका अपमान नहीं सह सकता है। यही सुभाष चंद्र बोस धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद, एक बात और उनके बारे में कहा जाता है कि वो भारत के पहले, कहा जाए कि IAS ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश में की, शायद इंग्लैंड में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और इंग्लैंड में पढ़ाई करते समय उन्होंने देखा कि इस देश में, इंग्लैंड में, तो अंग्रेज उनके जूते साफ करते हैं, अंग्रेज वहाँ पर वेटर है जो उनके लिए चाय पानी पहुँचाता है। जब सुभाष चंद्र बोस भारत आए तो उनको लगा ये अंग्रेज, ऐसे ही अंग्रेज तो वहाँ पर मेरे जूते पॉलिश करते थे, मेरे लिए कपड़े प्रेस करते थे, वेटर की तरह चाय पानी पहुँचाते थे, और वही अंग्रेज आज हमें हमारे ही देश में गुलाम बनाए हुए हैं। बस सुभाष चंद्र बोस ने मन बना लिया, भारत की आज़ादी के लिए वो कूद पड़े। और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने जो अपना संगठन शुरू किया, शुरू में वो गांधी जी के साथ चले, बहुत साल तक वो गांधी जी के साथ चले, लेकिन उनका जो विचारधारा था बहुत स्ट्रिक्ट था। कहते हैं ना गरम दल, जो लड़का कॉलेज के दिनों में अंग्रेज टीचर की पिटाई कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता था। धीरे धीरे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद होता चला गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से अलग हो गए और वो अपने ढंग से काम करने लगे। और भी बहुत सारे लोग हुए, बंगाल से जतिन बोस हैं, और भी बहुत सारे बंगाल के बड़े से बड़े क्रांतिकारी हुए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का अपना ही एक छवि बनता चला गया। और भारत में उन्होंने गांधी जी से अलग रह करके अपना उन्होंने टीम खड़ा किया, यहाँ तक कि वो भारत के बाहर चले गए। और कहते हैं कि जापान में उन्होंने 60,000 सैनिकों का फौज खड़ा किया था। हिटलर से जब मिले हैं सुभाष चंद्र बोस, तो हिटलर चाहता था कि सुभाष चंद्र बोस मेरे लिए काम करें, लेकिन सुभाष जी ने उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको भारत की आज़ादी के लिए काम करना था। बहुत संघर्ष किया है सुभाष चंद्र बोस ने, छोटी सी जिंदगी कहा जाएगा, क्योंकि उनके 1945 के बाद का तो कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन मैं जिस जिले में रहता हूँ, धनबाद जिला में रहता हूँ, यहाँ से उनका कुछ पैतृक संबंध था। धनबाद जिला में एक जगह है गोमो, जो धनबाद स्टेशन से शायद 10 किलोमीटर
की दूरी पर है या 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और गोमो का नाम कर दिया गया बाद में सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, क्योंकि कहा जाता है कि अंतिम दिनों में सुभाष चंद्र बोस गोमो में देखे गए थे। गोमो से उन्होंने ट्रेन पकड़ा था, उसके बाद वो कहाँ गए क्या किए पता नहीं चला। बहुत ही संदेहास्पद स्थिति में ये खबर फैल गई कि सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का धनबाद से जो कनेक्शन था, गोमो से जो कनेक्शन था, इसलिए उस स्टेशन का नाम हो गया, कहाँ 2 अक्षर का छोटा सा नाम था गोमो, अब उस स्टेशन का नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। मैं उस जगह का निवासी हूँ जिसके स्टेशन का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। भारत के बाहर नेताजी ने बहुत बड़ी फौज इकट्ठा किया था अंग्रेजों के खिलाफ, हिटलर से उनका हाथ मिलाना, उसके बाद भारत के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे। एक बात और कही जाती है कि जब गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हुई थी, तब सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को बापू कहकर टेलीफोन किया था या रेडियो पर मैसेज दिया था या किसी तरह से, ये बापू नाम सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने कस्तूरबा जी के देहांत के बाद गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। तब से लेकर आज तक हम में से करोड़ों लोग गांधी जी को बापू कहकर संबोधित करते हैं। यानी कि गांधी जी से अलग विचारधारा होने के बावजूद भी, गांधी जी से अलग हटकर काम करने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस के मन में थोड़ी सी भी वैर नहीं थी गांधी जी के प्रति। बहुत और 1945 में तो ये खबर आ ही गई कि सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच नहीं रहे, किसी प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया, विमान दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी खबर चलती रही, यहाँ तक कि बोस फिल्म में भी इस बात को दिखाया गया कि संभवतः बात कुछ और थी, उसका इन्वेस्टिगेशन चलता रहा कि सुभाष चंद्र बोस की वास्तव में मृत्यु हो गई थी या बात कुछ और थी। वो तो चले रहस्य की बात है, हम लोग तो बात कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस। देखा जाए तो मेरे जितने भी बंगाली मित्र हैं उन सबको मैं बहुत बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में बहुत बहुत उपकार रहा है बंगालियों का, और चूँकि मैं तो खुद बिहारी, और बंगाल के लोगों में से अगर मुझसे कहा जाए कि महानायक कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। उनके बारे में एक और घटना मुझे याद आती है। जब सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए, यहाँ उनका कोई इंटरव्यू हो रहा था, जिसके बाद वो IAS ऑफिसर चुने जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में प्रवेश किए, ये घटना ओशो ने सुनाई थी हम लोग को, जैसे ही वो कमरे में प्रवेश किए, अंग्रेज अफसर ने कहा कि टोपी उतारो, और सुभाष चंद्र बोस हमेशा टोपी पहनते थे। तब सुभाष चंद्र बोस के पास जो छतरी उन्होंने लिया था, चूँकि वो बंगाली थे, बंगाली अक्सर टोपी और छतरी लेकर चलते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने टोपी उतारने से तो इनकार किया ही, उन्होंने छतरी जो हाथ के बगल में दबाए थे उसको उन्हें अंग्रेज के गर्दन के पास सटाया और बताया कि तुम्हारे जैसे अंग्रेज इंग्लैंड में मेरा जूता पालिश करते थे, मेरे लिए कपड़े धोते थे, मेरे लिए चाय और पानी लेकर आते थे। और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने वो नौकरी छोड़ दी, या कहिए कि वो नौकरी उन्होंने किया ही नहीं। फिर भी एक रिकॉर्ड वाली बात है कि भारत के पहले अगर कोई सिविल सर्विस का पहला अफसर कोई होता तो सुभाष चंद्र बोस होते। तो ज़रा सोचिए, बोस साहब पढ़ाई में इतने अव्वल थे कि समझिए कि वो IAS ऑफिसर तक बन गए। उसके बाद जब राजनीति में उतरे तो उनका नाम इतना अमर है कि इस मामूली सा जगह पाथरडी धनबाद में जो हमारा स्कूल है वो सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल लोको बाजार के नाम पर है। अभी आज वहाँ पर सरस्वती पूजा भी मनाई जा रही थी, और आज सौभाग्य है, संजोग है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन और माता सरस्वती की पूजा दोनों एक साथ हो रहा है। और माता सरस्वती का मुझ पर बहुत बहुत कृपा रही कि आज मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्तों से हुई, अपने पुराने दोस्त से मिलकर इतनी खुशी हुई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि माता सरस्वती मुझे सद्बुद्धि दे और जिससे मैं हमेशा जीवन में सही राह पर चल सकूँ। बहुत उपकार है सुभाष चंद्र बोस का इस भारत के ऊपर, बहुत उपकार है मेरे मित्रों का मेरे ऊपर। कहा जाए कि सरस्वती पूजा में मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, जीवन में माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे हो, लेकिन एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। दोस्त के साथ जो ऊंचाई है वो यही है कि आप अपने दोस्त से दिल की बात कर सकते हैं और वो भी अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सकता है। तो सरस्वती पूजा है मेरी शुभकामना, हर किसी के जीवन में एक अच्छा दोस्त हो जैसा कि मेरे जीवन में है। और सरस्वती पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं यही कहना चाहूँगा,
20वीं सदी का महानायक सुभाष चंद्र बोस जब तक भारत है या कहिए जब तक दुनिया है, उनका नाम अमर रहेगा और हम सब गर्व से उनका नाम लेते रहेंगे। और जो अगली बात मुझे कहनी है, श्री श्री रविशंकर जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। श्री श्री रविशंकर जी का एक 20 मिनट का वीडियो जो उन्होंने ओशो के खिलाफ जारी किया है, उनके प्रत्येक बात का क्रॉस मेरे पास है। मैं उनकी बात पर कल बात करूंगा। आज इतना ही कहूँगा। माता सरस्वती की पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सुभाष चंद्र बोस को बहुत बहुत कोटि कोटि बार नमन प्रणाम। हमें आप पर गर्व है। धन्यवाद।